कई लोग जीने के मुहूर्त निकाले, हमने कई लोगों के मरने के मुहूर्त निकाले, लेकिन जिन जिन का मैंने मुहूर्त निकाला वो आज तक नहीं मरा। मैं मुहूर्त निकालता हूं मरने की, वो कहता अब तो नहीं मरूंगा, और जब तक मुहूर्त नहीं निकाला था तब तक कहता मैं तो मरूंगा। मरने जा रहा था तो मैंने कहा भाई रुक जा भाई, मरना ही है तो अच्छे मुहूर्त में मर। और जैसे मैंने मुहूर्त निकाला वो कहता अब तो नहीं मरूंगा। 50 का काम हो चुका है कि इसलिए किसी को मरना हो तो मेरे से मुहूर्त निकलवा लेना, अच्छे मुहूर्त में मरना। कभी तुम्हारी ऐसी बदकिस्मती में ऐसे बुरे दिन में मरने का भाव आ रहा हो तो मरना नहीं, एक बार तुम मेरे पास तक जरूर आना। और नहीं आ पाओ तो चलो मैं तुम्हें छूट देता हूं, मेरा नाम ले लेना, बाकी निपटा दूंगा। मेरा ही नाम नहीं, मेरे गुरुजी चले गए ना, इनका ले लेना चलेगा। गुरुजी चले गए कोई बात नहीं, महावीर स्वामी का ले लेना। 5 परमेष्ठी में से किसी का ले लेना, और 5 परमेष्ठी के किसी के दरवाजे चले जाना, बस इतनी सी साहस करना, इतना रुक जाना। मरूंगा तो सही लेकिन मंदिर जाके मरूंगा, मरूंगा तो सही महाराज का नाम लेके मरूंगा, मरूंगा तो सही नमो रिहंताणम कह के मर जाना, नमो रिहंताणम कह के मर जाना। पर देखना मैं बचा लेता हूं तुम्हें, तुम्हें बहुत बड़ा शक्ति दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं। कोई साधना नहीं, कोई मैं वैसा मंत्र नहीं दूंगा कि तुम्हें स्मशान घाट पर जाना पड़े सिद्ध करने के लिए। कोई माला फेरने वाला नहीं दे रहा, क्योंकि माला फेरने वाले मंत्र तो इंद्रजालिया होते हैं, उनमें तो तुम कई बार पागल हो जाओगे। बहुत बड़ा मंत्र, तुम जैसे ही अभाव में गए, सब कुछ लुट करके गए, मंदिर के दरवाजे आए, नमोकार मंत्र पढ़ा, गुरु के दरवाजे आए, बस इस समय की फीलिंग पूछूंगा। बस इस समय जब तुम भगवान के सामने आए, सामने भगवान बैठा है, तुम गुरु के सामने आए, सामने गुरु बैठा है, तुमने नमोकार मंत्र पढ़ने का भाव किया, मुंह से नमोकार मंत्र निकल गया है। इस समय तुम्हें अनुभूति क्या हो रही है? बहुत बड़ी सिद्धि कर रहा हूं, बहुत मालाएं फेर ली, लेकिन अभी तक सिद्धियां नहीं हुई। करोड़ों माला फेरी, कल कहा था मैंने, करोड़ों मालाएं फेरी लेकिन आज तक सिद्धि नहीं हुई। क्यों? बस एक फीलिंग तुम्हारे लिए करना है। तुम बहुत दुर्भाग्य के साथ आए थे और सामने भगवान के सामने खड़े हो, बस इस समय तुम्हें एक अनुभूति करना, मैं कितना पागल था, मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता था। यदि दुर्भाग्यशाली होता तो आज प्रभु के सामने क्यों खड़ा होता? मेरे से बराबर भाग्यवान कोई नहीं है। बस आओ भाग्य मेरो, बस ये है चमत्कार। दर्शन में चमत्कार नहीं है, पूजन में चमत्कार नहीं है। तुम करो पूजा, पूजा तो रावण भी करता था। फेरो मालाएं रोते हुए दुर्भाग्यशाली बनकर के आओ मंदिर के दरवाजे, दुर्भाग्यशाली बनकर के आओ गुरुओं के दरवाजे, रोते रहो। कितना ही रोते रहना रे, मेरे पास कोई रुमाल नहीं है जो तुम्हारे आंसू पहुंच दो। साधुओं के पास रोते हो, काय से पहुंचूं आंसू तुम्हारे? मेरे पास कोई रुमाल ही नहीं। ये साधु, ये मंदिर, ये नमोकार मंत्र रोने वालों को नहीं। एक बार मुंह से यदि नमोकार मंत्र निकल जाए, पर उस समय तुम्हें यह अनुभूति करना है, मेरे से बड़ा भाग्यवान कौन है? इस समय मेरे मुंह से नमोकार मंत्र निकल रहा है, बस खत्म। अब तुम्हारा कोई दुर्गति नहीं हो सकती, तुम्हारी सदगति नहीं, क्योंकि तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा इसलिए नहीं,
नमोकार मंत्र पढ़ा इसलिए धन नहीं दे रहा हूं, नमोकार मंत्र पढ़ते ही तुम दुर्भाग्य भूल करके और अनुभूति में क्या गया, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकल रहा है। बस एक क्षण कोई अनुभूति आ जाए, सारे पाप कर्म, सारे अशुभ कर्म का शुभ दिन चालू हो गया, अभाव सद्भाव में बदल जाए। अनुभूति में लाना है। आओ भाग्य मेरो उदय आया। मैं कितनी भूल कर रहा था कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं। यदि दुर्भाग्यशालियों को प्रभु तेरा दर्शन नहीं होता, और तुम तो मेरे सामने है और मैं तुझे देख रहा हूं, ओहो मैं तो भाग्यशाली हूं, मैं तो भाग्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं क्योंकि मैं भाग्यवान के सामने खड़ा हूं। मैं भाग्यवान हूं क्योंकि मैं भाग्यवान के सामने खड़ा हूं। मैं भाग्यवान हूं इसलिए भाग्यवान नमोकार मंत्र का नाम निकल रहा है। भगवान के नाम लेने में क्या आनंद है, इस नाम में रखा क्या है, क्यों इसके सारे क्यों नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते, क्या है? क्योंकि ये नाम किसी भाग्यवान का है, किसी पुण्यवान का है, किसी पवित्र आत्मा का है, किसी जगत कल्याणी का है। ये जगन्नाथ का नाम है, त्रिलोकीनाथ का। दो अक्षरों में दम नहीं है। ये दो अक्षर किसके साथ जुड़े? दो अक्षरों में नाम का मतलब नहीं है। महावीर तो कोई भी नाम रख ले, राम कोई भी नाम। ये किसके साथ जुड़ा है वो शब्द, वो नाम किसके साथ जुड़ा है? और वो नाम जिसके साथ जुड़ जाता है वे अक्षर ही बीजाक्षर बन जाते हैं। जो अक्षर आप पहली क्लास में पढ़ते हो ना, का खा गा गा इया, चा छा जा इया, टा ठा डाना, ता था दाना, पा पा वा मा, यारा लावा, सा सा हा, छत्रज्ञ। तो कौन सी क्लास का पहाड़े बोले मैंने? पहली क्लास का ना, पहली क्लास का ना, पहली क्लास का ना। आज भी मैं यही पढ़ रहा हूं। बस उस समय बालक पढ़ रहा था, उस समय बालक पढ़ रहा था, अब साधु पढ़ रहा है। साधु निकले तो मंत्र है और बालक निकले तो अक्षर है। यही बीजाक्षर है, यही बीजाक्षर सूर्य मंत्र बन जाता है। और कुछ नहीं है बंधु, ये मात्र का यंत्र कुछ नहीं है। यही 52 अक्षर लिखे रहते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा होती है, कुछ नहीं। पहली कक्षा का पहाड़ा ही अंत तक चलता है, यहाँ कुछ है नहीं। बाकी तो सब तुम्हारे लिए बुद्धू बनाना है। जो ताकत 52 अक्षरों में है वो कहीं नहीं, और 52 अक्षरों में कोई ताकत होती नहीं। 52 अक्षरों में कोई ताकत होती नहीं, और दुनिया की जितनी ताकत है वे सब बस वो किससे जुड़ रहा है। जल में आनंद नहीं है। जल तो तुम लोटा भर भर के अपने ऊपर डालते हो। ये जल किसके शरीर से छू गया? भगवान के शरीर को छू गया, वही जल गंधोदक। जल की कहाँ कीमत है? जल की कहाँ कीमत है? जल तो बरसता है, लेकिन वह जल किसी ऐसी आत्मा को छू जाए कि वह जल की एक बूंद भी अनमोल हो जाती है। अभी बोलियां लग रही थी ना, तो जल की बोलियां लग रही थी, भगवान की बोली लग रही थी। जल की बोली लग रही थी कि महाराज के पैरों की बोली लग रही थी? जल की बोली थी। इतना महंगा जल तो नहीं है सागर में कि 5 लाख रुपए में 1 लोटा मिले।
और बेटा ध्यान रखना, महाराज मेरे पैरों की बोली लगाई क्या तुमने? अरे सागर वाले बिक जाओगे रे तो भी पैरों की बोली नहीं लगा पाओगे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।